आपको एक बात बताऊं तो बड़ा आनंद आएगा, शायद आपको मैं बताना चाहता हूं। उड़ीसा, उड़ीसा से कौन कौन आए? उड़ीसा, हाँ, ऐसे उड़ीसा में यावजपुर नाम का एक गांव है। क्या गांव? यावजपुर। हाँ, क्या गांव बोलो जोर से। यावजपुर। यावजपुर में बंधु महांती नाम का एक व्यक्ति रहता था। कौन रहता था? बंधु महांती। बंधु महांती की एक पत्नी, पत्नी तो एक ही होगी महाराज, लेकिन कहता हूँ कथा तो कह देना, क्योंकि आज की कथाओं में सीरियलों में देखते हैं तो एक पत्नी होगी ऐसा बोल नहीं सकते। आप सब टीवी सीरियल देखते हो ना, कई सीरियल 3 साल से चलते हैं, 9 पत्नियां बदल गई, 10वीं पत्नी आ रही है अभी। चलता है कि नहीं कहानी? तो बंधु महांती की पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटे। बड़ा सरल, बड़ा सरल, बड़ा सरल, इतना सरल कि सुबह जाएं जो एक टाइम चारों का खाने जितना खाना मिल जाए, इसको मिला के 5 लोग, पांचों को एक टाइम थोड़ा सा खाने जितना मिल जाए तो उधर से काम छोड़ के घर आ जाए कि बस एक टाइम खा लिया खत्म हो गया, अब क्या करना। लोग पूछते कि बंधु कल के लिए भी तो चिंता कर, आज तो एक टाइम मिल गया, कल अगर कोई हो गया, कोई पैसा नहीं मिला, काम नहीं मिला और पैसा नहीं आया तो क्या करेगा? अरे मेरे जगन्नाथ जी हैं, जो जगन्नाथ जी आज के लिए रोटी दिए वो क्या कल के लिए नहीं देंगे? जो मैं आज ही कमा के बैठ जाऊं, मैं आज ही कमा के बैठ जाऊंगा। मेरे जगन्नाथ जी ने जैसे आज दिया वैसे वैसे कल भी देंगे। बच्चे छोटे, 1 बेटा 2 बेटियां, गरीब, इतना गरीब कि खाने में कमाई इतना नहीं करें कि हलवा खा सकें। लुक्की रोटी जिसमें घी नहीं चोपड़े और थोड़ी सब्जी मिल जाए तो काम छोड़ के आ जाएं, तृप्त हो जाएं। तो करे क्या? 24 घंटे जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बस यही काम। लोग आश्चर्य में पड़ के कभी कभी बोले, भाई यहाँ भंडारा चल रहा, जा खा ले, आ हमारे यहाँ खा ले। क्यों खाऊं? जगन्नाथ जी देंगे मुझे। आपके भंडारे में क्यों खाऊं? आपके घर में आके क्यों खाऊं? मुझे देव देना, जगन्नाथ जी देंगे। बड़ा भक्त। एक बार ऐसे अकाल पड़ा कि उस अकाल में, भयंकर अकाल में, धीरे धीरे लोग अपने घर के दान चून खत्म हो जाने से पेड़ के छाल पत्ते खाने के लिए मजबूर हो गए। तो लोगों को ही खाने का नौबत पड़ गया, तो इसको काम कौन देंगे? इसको काम कैसे मिलेगा? ये बड़ा दुखी हो गया। एक समय ऐसा आया, 4 दिन तक काम नहीं मिला, और ये ऐसा आदमी था जो पहले की कमाई पूंजी संचित करके भी नहीं रखता था, संचय पूंजी था नहीं, और कमाई तो करने के लिए काम मिला नहीं। 4 दिन भूखे रहे। बच्चे बिलक रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे बच्चे। उठ रहे बेटा, उठो उठो। देखो ऐसे बच्चे बिलके भाई खाने के लिए, तो माँ बाप को दुखी नहीं होगा? दुख नहीं आएगा? माँ जोर जोर से रोने लगी, अरे बच्चे 4 दिन से भूखे, 4 दिन से भूखे, कुछ करो ना, आप करो ना। इतने दिन मैंने आपको कुछ नहीं बोला, आप एक टाइम के लिए सूखी रोटी लाते थे, मैं उसी में खुश थी, क्योंकि आपकी खुशी में खुश होना ही मेरा धर्म है। अब आपका पति 2 रोटी लुक्की लेके आ जाए तो आप उसमें धर्म में खुश हो जाओगी क्या बहनों? बोलो, आप सब खुश हो जाओगी? हाँ, ताना मारोगी कि खुश रहोगी? चलो आपकी कहानी करने के लिए नहीं, ये कहानी सुनते हैं। तो महाराज, पत्नी के बहुत रो के बोलती है कि आप कुछ तो करो, इन बच्चों को रोटी चाहिए। इसको क्या बोलना समझ नहीं आया, मैं क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आया। जब पूरे देश में अकाल पड़ गया, कहीं रोटी नहीं है, तो हमको कैसे रोटी मिलेगा? हमको कैसे कुछ काम मिलेगा? लेकिन इसको बोलूं तो क्या बोलूं? बच्चों के भूख से जो दुखी है, खुद की भूख से दुखी होती तो समझा देता, बच्चों के लिए तड़पने वाली मां को मैं कैसे समझाऊं? तो इसको लगा कुछ न कुछ इसको बोल के मैं समाधान कर दूं।
तो बोला मेरा एक बहुत बड़ा दोस्त है, मेरा बहुत बड़ा दोस्त है और बहुत बड़ा बंगला है उसका, उसके बंगले में रोज 1 लाख लोग तो रसोई खाते हैं, लेकिन उस दोस्त तक जाने के लिए 5 दिन चल के जाना पड़ेगा, बहुत दूर रहता है मेरे दोस्त। बंधु महांती ने जगन्नाथ जी को सोच के ये बात बोला, और पत्नी को मालूम ही नहीं कि तो जगन्नाथ जी के चक्कर में बोल रहा। पत्नी बोले इतना बड़ा दोस्त जिसके घर में 1 लाख लोग खा रहे हैं, फिर तो हमको भी रोटी मिल जाएगी, चलो 5 दिन ऐसे तैसे करके पहुंच ही जाएंगे, यहाँ भूखे मर जाने से अच्छा है 5 दिन भूखे चल लें, हम क्या फर्क पड़ेगा, रास्ते में कोई पत्ते घास खा के भी पहुंच जाएंगे। पति को लगा कि ये समझ गई कोई पैसे वाले का घर, मैं तो जगन्नाथ जी का बोल रहा हूं, चलो इस बहाने बात जो होगा होगा, इस बहाने मेरे जगन्नाथ जी का दर्शन तो हो जाएगा, मेरे को मेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ, निकले बाहर, कहीं थोड़ा सा बेल पत्ती खा लिया, कहीं तुलसी खा ली, रास्ते में सब सूखे पड़े हैं, उस सूखे में जहाँ कुछ सूखा बेल पत्ती सूखे तुलसी के पत्ते मिले उसी को चबाते चबाते, पानी बगैर प्यासे हिचकी लेते दुखी होते, दोनों बेटियां बेटा पत्नी और पति पांचों मुश्किल में पड़े, दुखी होते तड़पते व्यथा में परेशान होते पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओ पुरुषोत्तम पुरी नीलाचल धाम, जहां भगवान ने कहा कि शाश्वत मेरा यहाँ स्थान है। पहुंचते पहुंचते रात हो। अब देखें कि रात में दर्शन कैसे होंगे। पत्नी को मालूम नहीं है कि मंदिर है, वो बंगला देख के सोचे कि मेरे पति का कितना बड़ा दोस्त, अरे मेरा पति का इतना बड़ा दोस्त, मेरा स्वागत होगा, यहाँ खाना मिलेगा। पति बोले कि ये सब बंद हो गया अंदर किला, अब हम बाहर ही सोएंगे। देखे तो सिंह द्वार बंद है, जगन्नाथपुरी का सिंह द्वार बंद है। दक्षिण में फेन नाली यानी जहाँ से वो धोया हुआ पानी निकले, वो नाली वाला दरवाजा बंद है, उधर बाहर से वो पानी निकल रहा है। बंधु महांती ने कहा यहाँ सो जाएं हम लोग रात में, सुबह होगा तब देखा जाएगा। बंधु महांती को पता है कि यहाँ कोई रोटी डालने वाला मेरा कोई दोस्त नहीं रहता, यहाँ तो दोस्तों के दोस्त, दुनिया के दोस्त भगवान जगन्नाथ रहते हैं, यहाँ और कोई नहीं रहता। अब भूख से बिलकने वाले बच्चे, पेट अंदर चले गया तो हिचकी ले लेके रो रहे, भूख लगी पापा, भूख लगी मम्मैया, भूख लगी। अब क्या करें? जो फेन नाली से पानी आ रही है, इसी को जो धोया हुआ पानी जगन्नाथ जी के मंदिर से आए उसी को पिलाएं तीनों बच्चों को, खुद भी पिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद है। पी करके सोए। बंधु महांती सोचता है कि प्रभु सुबह कैसे बोलूँगा कि आप भगवान जगन्नाथ हो, आप कहाँ से किसी को कुछ खिलाने पिलाने बैठे हो, आप क्या किसको खिलाओ पिलाओगे, आप पूरी दुनिया को खाने की व्यवस्था खुद ही कर देते हो। अब मैं इसको क्या समझाऊंगा कि ऐसा कोई जीवित दोस्त नहीं है मेरे घर यहाँ मंगल में, ये तो जगन्नाथ जी का मंदिर है। सुबह उठते ही ये पूछे कि ये जगन्नाथ जी के मंदिर में दोस्त बोल के 5 दिन तक रखड़ा के लाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और खाने की सुबह कैसी व्यवस्था होगी प्रभु, क्या होगा, कैसे चलेगा? बड़बड़ करते करते सो गया। बच्चे भूख से वो फेन नाली का पानी पी के सो गए। पत्नी भूख के मारी बिलकती सो गई। मन में सपना देख रही कि सुबह मेरा पति अपने दोस्त के इस महल में ले जाएगा, वहाँ हमारा स्वागत होगा और खूब आनंद होगा। इसकी भक्ति ऐसी तगड़ी कि सोते समय प्रार्थना करके सोता, प्रभु सुबह मेरा मुंह नीचे ना हो जाए, ध्यान रखना आप, और मैं भूखा मर जाऊं लेकिन आपका भक्त बन के मरूं, कभी आपसे मांगा और भीख मंगा बना ये नौबत ना आ जाए। मैं आपसे मांगू नहीं, एक अन्न का दाना भी आपसे बगैर मांगे आपके भक्ति में मेरी मौत हुई, ऐसा मेरा मौत हो। मेरी भक्ति ऐसी हो जो आपके लिए भक्ति करने वाली भक्ति हो, आपसे मांगने के लिए भक्ति करने वाली भक्ति मेरी भक्ति ना हो।
प्रार्थना करके सो रहा है। कह रहा है कि जगन्नाथ जी मैं तो दर्शन के लिए आया, पत्नी तड़प रही थी तो उसको मैंने थोड़ा सा समझ दे दिया कि भाई मेरा दोस्त है तो चलेगी, इसलिए लेके आया। लेकिन मैं इतना भूखा हूं, लेकिन इतना भक्त कमजोर नहीं हूं कि आपसे रोटी मांग के मैं मेरी भक्ति को कीचड़ बना दूं। मैं नहीं मांगूंगा आपसे कुछ, जो होना होगा होगा। ऐसे ही बड़बड़ करते करते सो गया। जैसे ही ये बड़बड़ कर रहा है, जगन्नाथ जी अंदर से जग गए। देख रहे हैं कि बंधु महांती आ गया, मेरा भक्त कह रहा है कि तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। तो जगन्नाथ जी खड़े होके बोलते हैं तो कुछ नहीं मांगेगा तो मैं क्या कुछ नहीं दूंगा? नहीं मांगने वालों को सबसे पहले देता हूं मैं जगन्नाथ, नहीं मांगने वालों को सबसे पहले दूंगा मैं। तो जगन्नाथ जी ने पुजारी जो रत्न थाल में जो भोग चढ़ाया था, जगन्नाथ जी एक क्षण ऐसा ध्यान किए न, ब्राह्मण बन गए, मंदिर के ब्राह्मण पुजारी, और हाथ में वही रत्न थाल उठा लिया जिसमें उनको भोग चढ़ी थी। उसमें पूरे भोग राजभोग लगे हुए हैं उनके लिए। उसी भोग को उठा के अपने आप दरवाजे से बाहर आ गए। उनके लिए कोई दरवाजा खोलना पड़ता है? बाहर वहां आए जहां बंधु महांती सो रहा है, और वहां बाहर खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं, ए बंधु, ए बंधु, बंधु। अच्छे से ही बजाना रे, हाथ को क्या हुआ तेरे? बंधु बहुत देर बाद उठा। उसको विश्वास नहीं है कि मेरे भी कोई नाम ले सकते हैं। भाई गरीबों का कौन नाम लेता है? नाम तो उनके लिए जाते हैं, समाज में लिए जाते हैं जो नोट और शोट और कोट से सम्मानित है। इसका नाम कौन लेंगे? ये सोचा ये कितने ही बंधु होते हैं, ये जो हमारा उड़िया देश है इसमें कई नाम बंधु होते हैं, तो किसी को कोई बुलाता होगा। मैं क्यों उठूं भाई? मेरे को कोई यहाँ बुलाने वाला पक्की तरह से मालूम है कि मेरा कोई परिचित इस गांव में तो है नहीं, तो कौन बुलाएगा? बंधु! जगन्नाथ जी समझ गए कि ये ब्रह्म है, कि ये आवाज मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो जगन्नाथ जी ने आवाज दिया, यावजपुरिया बंधु उठ, यावजपुरिया बंधु उठ। अब समझ गया कि तो गांव भी मेरा है न नाम भी, और मेरे गांव में मेरे सिवाय कोई बंधु महांती है नहीं। उठ के खड़े हुए, पुजारी जी खड़े हैं सामने मंदिर के। बंधु तुम कब से सोए हो? तुम्हारे लिए थाल भर के भोग लाए, बच्चों को भी खिला दो, पत्नी को भी उठ के खिला दो, सब लोग खा लो, आराम से सो जाओ, ये लो थाली। उनको थाली पकड़ाया न, जगन्नाथ जी गायब हो गए। अब थाली हाथ में पकड़ी, थाली हाथ में पकड़ के देखे कि आधी रात में मशाल कहीं दूर जल रही है। वो बारीक मशाल की रोशनी में ये रत्न थाल ऐसी चमक रही है जैसे सुबह के सूर्योदय का सूर्य चमक रहा हो। उसमें देखो तो गुंजे, पेटे जो राजभोग में लगे जाते हैं, जितने केसर के पेटे, गुंजे, विभिन्न प्रकार के मिठाइयाँ, पूड़ी, सब्जी, दाल, पाक, शाक सब रखे हुए हैं। पहले बच्चों को उठाया हड़हड़ करके, बड़े भूखे सोए थे। बच्चे देखे के पेटे पेटे, गुंजे गुंजे, पाक पाक सब खाने लगे। पत्नी उठ के फटाफट खाने लगी और इसने भी खाया। भर पेट तीनों, चारों, पांचों एक एक करके खाए। उसके बाद भी भूख खाली नहीं हुआ, बड़े मुश्किल से खाना पड़ा, गले तक खाए। जैसे जिंदगी भर खाया उसको इकट्ठा करो तो आज का खाना उससे ज्यादा होगा, ऐसा भोग लिया सब। अब सोचे कि ये थाली को, पंडित जी ये थाली तो ले लो अपना। देखो थाली लेने वाला नहीं है, थाली दिया और गायब हो गया। अब इस थाली का क्या करें? साथ में लाए हुए बोरे में थाली रख दी। कैसी थाली? थाली को पास के बोरे में रख दी और सब आराम से सो गए। अब इतने तृप्ति से सो रहे हैं, सुबह हो गई, सूर्योदय हो गया। जो कई दिनों से भूखा होता है, जब रोटी मिल जाए तो जो शांति की नींद आती है, वो कौन सी नींद होती है? वो बंधु महांती को पूछो तो ही समझ पड़े, ऐसी नींद ली। अब ऐसा नींद लेके पड़ा है तो इतने में सुबह पुजारी जैसे ही मंदिर खोला
हड़बड़ा गया कि भगवान की भोग की थाली गायब, नरेश को क्या बोलेंगे। सब जगह डंडोरा पीटा, बड़े 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 पैरे लगाए, सिपाही गए, आसानी से बंदू पकड़ा गया। उसके बोरे से रत्न थाली मिल गई, अच्छे से कोड़े पड़े कि तूने ताली चोरी, मंदिर में घुस के ताली चोरने वाला, कारागृह में डाल दिया। कारागृह में पढ़ के बंधु कहता है कि भगवान आप कितने दयालु हो, मैं झोपड़े में अकाल में बहुत परेशान था, तो आपने ठंडी जगह लाके मेरे को बैठा दी। आपके विधान में कृपा ही कृपा लिखी है। आप जहां भी जिसको बेचते हो दया करके बेचते हो, और आपके दया में शुभ अशुभ का विचार करता हो, वो आपका भगत ही नहीं है। भगत तो वो है कि हर जगह शुभ का विचार करता है। भगत तो वो है कि हर जगह शुभ का विचार करेगा कि आपने शुभ ही किया होगा। मुझे ही भेज देते तो दुखी भी होता, मेरी पत्नी बच्चों को भी आपने साथ में डाल दिया। अब हम अंदर छाया में आराम से बैठे रहेंगे, कोई चिंता नहीं। आपकी कृपा है इसमें, आप कृपा करने वाले सागर हो तो यही करोगे। और आपने मुझे कारागृह में डाला, इसमें कोई गलती भी नहीं। जो खुद ही कारागृह में जन्मा हो वो भक्तों को भी कारागृह में ही तो डालेगा, और कहाँ डालेगा, और कहाँ डाल सकता है। बड़ा खुश हूं मैं, उसी में खुश हूं। बंधु महांती अंदर ऐसे करें। रात हुई, एक रात जेल में पड़ा था। रात में प्रताप रुद्र, कौन, उड़ीसा नरेश, खरदा में अपने भवन में सो रहे हैं। उड़ीसा का खरदा नाम का स्थान जो राजधानी थी उड़ीसा की, और वहां अपने भवन में सो रहे हैं। तो नींद में खरदा नरेश प्रताप रुद्र के सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। देख प्रताप रुद्र, मेरी रत्न थाली थी, मैं किसी को भी दे सकता हूं। मैंने जिसको रत्न थाली दी उस बंधु महांती को चोर बोल के कारागृह में डालने वाले तेरे सिपाही कौन होते हैं? तुझे, तेरे सिपाही और पूरी देश को नाश कर दूंगा अगर उसको तू बाहर ले जाके एक अच्छी नौकरी अगर जगन्नाथ मंदिर में नहीं दिया तो तेरी समाप्ति मेरे हाथ से निश्चित है। कौन कह रहे हैं? भगवान जगन्नाथ सपने में कह रहे हैं। हड़बड़ा के उठा प्रताप रुद्र नरेश, उठ के देखता है कि सपना है। बंधु महांती को किसी ने जेल में डाल दिया। कोई सच में, क्योंकि खरदा कहीं है ना, जगन्नाथपुरी कहीं है। तुरंत अपना घोड़ा लेके, जैसे सपना सुबह का भोर का हुआ, दिन उगने के लिए भी समय नहीं दिया, तुरंत घोड़े पर उठ के निकलने लगे और फटाफट पहुंच के जगन्नाथपुरी में पहुंचा कि किसी बंधु महांती को तुम लोगों ने कारागृह में डाला क्या? हाँ महाराज, इसने रत्न थाल चुराई इसलिए अंदर डाला। अरे पापी नालायकों, पहले उसको बाहर निकाल के लाओ। ये तो भगवान का बड़ा भक्त है। भगवान ने कहा है कि इसको जगन्नाथपुरी में मंदिर में सेवा के लिए नियुक्त करो, और आज से मंदिर का लेखा जोखा का काम महाबंधु महांती, पूरा जगन्नाथपुरी में जो हजारों लोग काम करते हैं उनका निरीक्षण लेखा जोखा आज से बंधु महांती करेगा। ये जगन्नाथ जी का आदेश है। जैसे ही बंधु महांती बाहर निकला, रुद्र प्रताप जो राजा थे दोनों हाथ कान में रख के क्षमा मांगने लगे, चरण में पड़ पड़ के। हम तो ये जगन्नाथपुरी की व्यवस्था करते हैं, जगन्नाथपुरी का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप तो स्वयं जगन्नाथ जी ध्यान रखते हैं, वो भक्त हो। आपको अनंत कोटि प्रणाम करता हूं। हमारी गलतियों को क्षमा करना। हमारे सेवकों ने जो गलती की, ये रत्न थाल तो आपको स्वयं जगन्नाथ जी ला के दिए हैं, सपने में उन्होंने बता दिया। ये आप क्या चोरी करोगे? माखन चोर ने आपको लाके ये थाली दी है, और आप बड़े भाग्यशाली हो, ऐसे भगवान के स्वयं निरीक्षण में जीवन जीते हो। मैं आदेश करता हूं अपने राज्य में कि आज से बंधु महांती ही इस जगन्नाथपुरी के लेख जोख की व्यवस्था के व्यवस्थापक होंगे। यहाँ एक एक दिन का जो अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, जो भी व्यवस्था हो रही है, सब बंधु महांती के निरीक्षण के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं नाम का राजा हूं, जगन्नाथ जी के असली राजा बंधु महांती होंगे। और आपको बता दूं कि आज आप जगन्नाथ जी जाओ तो जो लेखा जोखा करते हैं ना मंदिर में, वो आज भी बंधु महांती के वंशज ही हैं, उन्हीं के परिवार वाले। आज तक वो चल रहा हजारों वर्षों से। दूसरा कोई उस स्थान पर बैठ भी नहीं पाया। बंधु महांती भगवान के क्या भक्त बने,
उनके सैकड़ों पीढ़ियां आज उधर लेखक जोकक बन के उस मंदिर में बैठी है। तो जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाए वैसी भक्ति होनी चाहिए। ऐसी भक्ति के भूखा मर गया लेकिन मैं भगवान से मांगूंगा नहीं, रोटी मांग लिया अब रोटी, तो फिर मेरी भक्ति किस काम की? मैं भक्ति करने आया हूं, मांगने नहीं आया हूं। ये जो विवेक बंधु महांति में आई, ये विवेक कृष्णगिरी में आपको आ जाए तो आप भी रत्न थाल में ही रोटी खाओगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। ऐसा भाव आना चाहिए। मैं भक्ति भक्ति के लिए करता हूँ, मैं भक्ति सेवा के लिए करता हूँ, मैं भक्ति भगवान के लिए करता हूँ, भीख मांगने के लिए नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर दिन थोड़ा थोड़ा समझा के इनके अंदर जो कलुष और मल है इसको साफ कर दूंगा तो शिविर भी सार्थक हो जाएगी ना। असली में भक्ति कैसी होनी चाहिए ये विवेक भी अपने जीवन में जग जाएगा।